ओके, नेक्स्ट पेज पर है बताओ। अब आपको बताना है कि क्या बताना है। देखो यहाँ पे सवारी है, यहाँ पे टिकट लगेगा, पैसा लगेगा मुफ्त। यहाँ पे कुछ सवारियाँ हैं, किन सवारियों में हमें ट्रैवल करने के लिए, जाने के लिए टिकट खरीदना पड़ेगा, किन सवारियों में हम पैसा देके जाते हैं जिसमें टिकट लेना नहीं पड़ता लेकिन पैसे देने पड़ते हैं, और किन सवारियों में हमको ना पैसे देने पड़ते ना टिकट लेना पड़ता, वो फ्री होती हैं। समझ आ गया ना बच्चों। रेलगाड़ी, जब हम रेलगाड़ी में जाते हैं तो सबसे पहले हमको टिकट लेना पड़ता है, तो रेलगाड़ी में जाने के लिए टिकट लगेगा। भैंस, भैंस पर कैसे सवारी करेंगे? भैंस तो हमारे पास तो नहीं है, अब हम किसी की भैंस पर बैठने के लिए कहेंगे तो वो तो कहेगा कि पैसे दो, तो भैंस की सवारी करने के लिए हमें पैसे देने पड़ेंगे। रिक्शा में जाने के लिए हमें टिकट नहीं खरीदना पड़ता, लेकिन जब हम रिक्शा से उतरते हैं तो उस टाइम पैसे देते हैं, तो इसलिए पैसा लगेगा। साइकिल, साइकिल पर टिकट लगेगा, पैसा लगेगा या मुफ्त होगी? साइकिल पर तो टिकट नहीं लगेगा, पैसा भी नहीं लगेगा, मुफ्त है। क्यों? क्योंकि वो तो मेरी मम्मी ने मेरे लिए खरीद रखी है, वो तो मेरी अपनी है, तो इसलिए साइकिल मुफ्त है। लेकिन अगर हम किसी और की साइकिल पर बैठेंगे, हमारे पास साइकिल नहीं है, तो वो आपसे फिर पैसे मांगते हैं, ठीक है। ऊंट, ऊंट पर, ऊंट तो मेरे पास नहीं है, ऊंट की सवारी वाले तो पैसे लेते हैं, ऊंट का कोई टिकट नहीं होता। बैलगाड़ी, बैलगाड़ी में बैठने के लिए भी पैसे देने पड़ते हैं। बच्चों देखो, गांव में जब हम एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो बैलगाड़ी में ट्रैवल करते हैं, फिर बैलगाड़ी वाले अंकल को पैसे भी देते हैं। बस, बस में हमें टिकट लेना पड़ता है। गोदी, मम्मा की गोदी तो ऑलवेज, हमेशा फ्री होती है, ठीक है। ये हो गया। अब जल्दी से अपने बुक का फटाफट नेक्स्ट पेज खोलो और देखो कि नेक्स्ट पेज पर क्या है। यहाँ तो फिर से इतनी अच्छी पिक्चर है, तो हम देखते हैं ये पिक्चर हमें किसकी लग रही है। ये तो मुझे किसी खेत की पिक्चर लग रही है, खेत की पिक्चर लग रही है ना। देखो इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। इसमें ये देखो, एक आदमी कुल्हाड़ी लेकर जा रहे हैं और यहाँ पर बच्चे खेल रहे हैं। ये कुत्ता है और ये कोई औरत है, ये सर पर सामान, ये क्या है, सर पर डंडियाँ हैं, डंडियाँ लेकर जा रही है। ये आदमी है, ये आदमी सर पर एक गठरी लेकर जा रहा है। ये ट्रैक्टर है और बच्चों ये हैंडपम्प है, यानी बर्मा, इसमें से पानी निकलता है। और देखिए ये क्या है, ये यहाँ पर फसल को काट रहे हैं। और ये तो पुतला है पक्षियों को डराने वाला, ताकि पक्षियों को लगता है, जब ये पुतला होता है तो पक्षियों को लगता है कि अभी खेत में कोई है, इसीलिए वो खेत में नहीं आते और फसल को बर्बाद नहीं करते। फिर यहाँ पे देखो ये लोग भी बीज बो रहे हैं। और ये देखो ये क्या है, ये गाय है। इधर ये बिजली के खंभे हैं, ये बिजली का तार है। इधर ये छोटे छोटे हट्स हैं और ये पहाड़ है, सारे माउंटेन्स हैं, तो बहुत सारी चीजें हैं। तो ये क्या है? ये तो है खेत का सीन। अब यहाँ लिखा है बच्चों से बातचीत करें, यदि तुम इस खेत से गुजरो तो रास्ते में तुम्हें क्या क्या देखने को मिलेगा। अब आप इमेजिन करो कि आप इस खेत से गुजर रहे हैं तो आपको क्या क्या देखने को मिलेगा। यही सब चीजें आपको देखने को मिलेंगी। अब जल्दी से हम अपनी बुक का नेक्स्ट पेज ओपन करते हैं और उस नेक्स्ट पेज पर है अब आपका कुछ क्वेश्चन आंसर्स। तो क्या करना है आपको इसमें, इसका फर्स्ट पार्ट है नीचे क्या ऊपर क्या। जैसे प्रश्न है इसका, प्रश्न नंबर 2, गन्ना जमीन के ऊपर उगता है और मूली नीचे, सही जगह पर कुछ और चीज़ों के चित्र बनाओ। तो बच्चों क्या है ये, इसमें जैसे आपने खेत का सीन देखा तो अब उससे रिलेटेड कुछ थोड़े से क्वेश्चन आंसर्स हैं। आपको ये देखना है कि ये मूली जो है वो ज़मीन के नीचे उगती है। मूली ये कैसे उग रही है? ज़मीन के नीचे से। और ये जो है ये क्या है? ये गन्ना है। गन्ना कहाँ से उग रहा है? जमीन के ऊपर से, लेकिन इसकी जो रूट्स हैं वो नीचे होती हैं। और ये जो मूली है, ये मूली पूरी जमीन के नीचे उगती है। अब आपको क्या करना है, आपको ऐसी और चीजें बनानी है, इसके साथ आपको ऐसी और चीजें बनानी है जो जमीन के नीचे उगती हैं, और यहाँ पर आपको वो सब्जियां बनानी है जो जमीन के ऊपर उगती हैं। जैसे मूली, गाजर और प्याज, ये कहाँ उगती हैं? जमीन के नीचे। तो हमने यहाँ पर ये पिक्चर्स बना दी।
मूली, गाजर, प्याज, शकरकंदी, आलू, अदरक, हल्दी इत्यादि चीजें जमीन के नीचे उगती हैं। विद्यार्थी इसी तरह चित्र बनाकर दिखा सकते हैं। हमने यहाँ पे दो चीजों की पिक्चर बना दी और आपको इतने सारे नाम बता दिए। कौन कौन से नाम बताएं? मूली, गाजर, प्याज, शकरकंदी, आलू, अदरक, हल्दी। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको बताई हैं। तो ये सब चीज़ें ज़मीन के नीचे से उगती हैं। आप अपनी पसंद से कोई भी और सब्ज़ी यहाँ पर बना सकते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट पेज पर। नेक्स्ट पेज पे हम करेंगे गन्ना। जैसे गन्ना ज़मीन के ऊपर उगता है, तो आपको क्या करना है, गन्ने के साथ आपको और पिक्चर्स बनानी है जो ज़मीन के ऊपर उगती हैं। जैसे बैगन, बैगन ज़मीन के ऊपर उगता है। गेहूँ, गेहूँ ज़मीन के ऊपर उगता है। तो हमने ये पिक्चर्स बना दी। इसके अलावा और भी बहुत सारे नाम हैं, जैसे गन्ना, बैगन, गेहूँ, चावल, भिंडी, सीताफल, तोरी इत्यादि जमीन के ऊपर लगते हैं। विद्यार्थी इसी तरह चित्र बनाकर दिखा सकते हैं। तो बच्चों, आप इसके अलावा ये बहुत सारी चीज़ें हैं, आप इनका पिक्चर, इनका चित्र भी बना सकते हैं। फिर देखिए आप नेक्स्ट पार्ट, भूजो मेरा रंग, बैगन किस रंग का। नेक्स्ट पार्ट है आपका। अब आपको बताना है कि कलर, मेरा रंग बताओ फटाफट। तो बैगन किस कलर का होता है? ब्रिंजल। ब्रिंजल देखा है, बैगन देखा है, खाया भी है। तो बैगन किस कलर का होता है? बैंगनी कलर का। अब आपको यहाँ पर बहुत सारे कलर्स के नाम दिए हैं, उन कलर से रिलेटेड चीज़ें आपको लिखनी है। जैसे लाल, हरा, बैंगनी, पीला, नीला, काला, ये सारे नाम दिए हैं। इन सारे कलर्स के नेमों के अकॉर्डिंग आपको चीज़ें लिखनी है। लाल, लाल क्या क्या होता है? टमाटर, गाजर, अनार, सेब। तो बहुत सारी चीज़ें रेड कलर की होती हैं, तो आप यहाँ पर रेड कलर की चीज़ों का नाम लिख देंगे। रेड कलर के फ्रूट्स का, रेड कलर के फल का, रेड कलर की सब्जियों का, किसी भी चीज़ का आप नाम लिख देंगे जो रेड कलर की होती हैं। फिर है आपका हरा। हरा कलर का हो गया आपका बोड़ा, पालक, धनिया, खीरा। ठीक है बच्चों, ये बोड़ा क्या है? बोड़ा आपका एक तरह की फली होती है। ठीक है, आप मटर भी लिख सकते हैं, मटर भी ग्रीन कलर की होती है। जो भी नाम आपको ग्रीन कलर के याद आए, आप यहाँ पर ग्रीन कलर के नाम लिख देंगे। फिर है आपका बैगनी। बैगनी कलर का क्या क्या होता है? प्याज, बैगन, जामुन, ये सारी किस कलर की होती हैं? बैगनी कलर की, पर्पल कलर की। फिर है आपका पीला कलर। पीले कलर की क्या क्या होती है? मकई, मूंगफली, आलू। जब आलू का छिलका हटा देते हैं तो वो भी पीला पीला होता है। बहुत सारे नाम आप लिख सकते हैं। पीला होता है आपका केला, केला भी लिख सकते हैं आप। बहुत सारे नाम हैं जो कि पीले कलर के हैं। नीला, आकाश, स्याही, फूल। आकाश यानी आसमान, स्याही जो आपके पेन की इंक होती है वो भी ब्लू कलर की होती है, और ब्लू कलर का फूल भी होता है। काला क्या क्या होता है? काला होता है आपका सड़क, बाल, जूते। तो जितनी भी चीज़ें ब्लैक होती हैं, यहाँ पर आप ब्लैक चीज़ों के नाम लिख सकते हैं। तो बच्चों, यहाँ पर अब आपको क्या करना है, आप सब अपने अकॉर्डिंग चीज़ों के नाम लिखेंगे जो लाल, हरा, बैगनी, पीला, नीला, काला कलर की हैं। अब जल्दी से फटाफट अपनी बुक का पेज टर्न करिए और देखिए कि उस पेज पर एक गेम है। तो बच्चों देखो इस पेज पर क्या है, यहाँ लिखा है हार्ट का खेल। अब ये कोई खेल है, इस खेल को कैसे खेलना है पहले हम पढ़ लेते हैं, फिर समझते हैं। यहाँ लिखा है बच्चों से बातचीत करें, पासा बच्चों से बनवाएं, माचिस की 3 खाली डिब्बियों को एक के ऊपर एक रखते हुए आपस में चिपका लें, उस पर रंगीन कागज चिपकाकर 6 तक गिनती लिखें। पासा तैयार है। इस खेल से बच्चों को देवनागरी के अंकों से परिचित करवाया जा सकता है। बच्चों क्या है यहाँ पर, ये एक गेम है और इस गेम को आपको खेलना है पासा। पासा जानते हैं? लूडो तो खेला होगा ना। लूडो खेलने के लिए आपके पास एक डाइस होता है, तो डाइस को ही पासा कहते हैं। ऐसा होता है, इसमें बहुत सारे नंबर्स लिखे होते हैं। तो ये पासा आपको खुद बनाना है। कैसे बनाना है? आपको माचिस की डिब्बी लेनी है, खाली मैच बॉक्स होता है, आपको 3 लेने हैं, एक के ऊपर एक रखना है, फिर उसको चिपका देना है। उसके ऊपर कोई बहुत अच्छे से कलर का पेपर लगा लेंगे आप।
पेपर लगाने के बाद आपको क्या करना है, उस पर आपको काउंटिंग लिखनी है, 6 तक की काउंटिंग। उसके बाद बच्चों आपको उन्होंने ये बताया कि अब आपका पासा तैयार हो जाएगा ऐसे, तो यहाँ हम आपको देवनागरी के अंकों से भी परिचित करवाएंगे। देवनागरी आपका क्या है, देवनागरी हिंदी को ही कहते हैं, उसमें जो हिंदी की काउंटिंग होती है वो थोड़ी अलग होती है। जैसे हम 1 2 3 लिखते हैं, हम क्या करते हैं, हम 1 2 3 लिखते हैं ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लिखते हैं, लेकिन हिंदी में जो देवनागरी है 1 को ऐसे लिखते हैं, 2 को ऐसे, 3 को ऐसे, 4 को ऐसे, 5 को ऐसे, 6 7 8 9 10 कैसे लिखते हैं, समझ में आ गया? ध्यान से देखेंगे कि 1 को कैसे लिखते हैं, 1 को कैसे लिखते हैं, 2 को कैसे लिखते हैं, 3 को कैसे, 4 5 6 7 8 9 10। क्योंकि आपकी बुक के पेज में यहाँ पर हार्ट के खेल में जो नंबर्स लिखे हैं, जो काउंटिंग लिखी है, वो किस में लिखी है, हिंदी में लिखी है। तो आपको पहले हिंदी की काउंटिंग समझ में आनी चाहिए ना, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, तभी तो आप गेम खेलोगे। तो आप फटाफट से इसको याद कर लेना कि 1 कैसे लिखा होता है, 2 कैसे लिखा होता है, और इसको आप लिखकर प्रैक्टिस भी कर लेना। हमको 20 तक काउंटिंग लिखनी है, ये 10 तक काउंटिंग है। 10 के बाद आप कैसे लिखोगे, 11। 11 कैसे बनता है इंग्लिश में, 11 तो ऐसे बनता है ना, 1 और 1 11। तो क्या करोगे, हिंदी के 1 को एक बार और फिर वापस से एक बार, तो ये आपका 11 बन जाएगा। फिर 12 के लिए आप क्या करेंगे, 1 लिखेंगे, उसके साथ 2 लगा देंगे। 13 के लिए पहले 1 लिखेंगे, फिर 3 लगा देंगे। ऐसे ही आप 20 तक जब आएंगे, 19 पूरा हो जाएगा, 20 के लिए क्या करेंगे, 2 लिखेंगे और 0 बना देंगे। तो 2 ऐसा होता है, 2 लिखेंगे और इसके आगे 0 बना देंगे, तो ये 20 हो जाएगा। काउंटिंग समझ में आ गई हिंदी की। अब हम स्टार्ट करते हैं अपना गेम, देखते हैं कि क्या है इसमें। हार्ट का खेल, हार्ट के खेल के लिए आपको डाइस से खेलना है। लूडो हम डाइस से खेलते हैं। कैसे खेलते हैं, डाइस को हम ऐसे बॉक्स में डालकर ऐसे फिर फेंक देते हैं, तो जो भी नंबर आता है तो हम एक नंबर डिसाइड कर लेते हैं, या तो हमें 1 से गोटी खोलनी होती है या 6 से खोलनी होती है, ऐसे ही करते हैं। तो सेम इसी गेम को भी ऐसे करना है, आपको डाइस से खेलना है, पासे से खेलना है। आप मम्मी पापा भाई बहन स्कूल फ्रेंड्स या घर के दोस्तों के साथ ये गेम खेल सकते हो। आप एक नंबर चूज कर लेना। फॉर एग्जाम्पल आपने नंबर चूज किया 6, मुझे 6 पर अपना गेम स्टार्ट करना है, तो आप डाइस उछालोगे, जैसे ही आपका 6 आ जाएगा, अब आपका हो गया यहाँ से शुरू, स्वागत है। फिर डाइस को दोबारा फेंकेंगे, उसके बाद आपका जो भी नंबर आएगा, मान लीजिए 6 के बाद आया आपका 2, 6 के बाद 2 आया, तो आप देखोगे कि इसमें हिंदी का 2 कहाँ लिखा है। तो आपने देख लिया, ये रहा हिंदी का 2, क्योंकि आपको पता है कि हिंदी में 2 कैसे लिखते हैं। 2 में क्या है, 2 में आपके पास अब पैसे आ गए। अब चलोगे आप बाजार, बाजार जाते हैं तो पैसे होने चाहिए, जब पैसे होते हैं तभी तो दुकान वाले अंकल भी सामान देते हैं। पैसे आ गए, फिर आप दोबारा से डाइस डालोगे। अब आपने डाइस डाला तो आपके पास आया 4, क्या आया, 4, ये लिखा हुआ हिंदी का 4। जाओ मिठाई खाओ। अब 4 आ गया तो कौन सा एक्ट करेंगे आप, मिठाई खाने का, कि आपके पास मिठाई है, आप मिठाई खा रहे हैं। फिर आपने दोबारा से डाइस उछाला तो फिर आपके पास आ गया 6, तो 6 में आप क्या करेंगे, पैसा नहीं है पैसा लाओ। अब पैसे नहीं है पैसे लाओ, तो आप क्या करोगे, आप अपने पैसों में से और पैसे इकट्ठा करोगे, फिर पासा उछालोगे। उसके बाद अगर आपका 7 आया तो 7 में खाली है, 7 में कुछ नहीं है। इसी तरह से आपको ये पूरा गेम खेलना है। फिर दोबारा से आप पासा उछालेंगे, फिर आपका 8 आया तो 8 पर यहाँ पे देखो क्या कर रहे हैं, यहाँ पे तो मिठाई वाले अंकल बैठे हैं और उनके आगे 2 प्लेट हैं, उसमें मिठाइयाँ हैं, ठीक है। तो फिर आपने दोबारा से पासा उछाला, फिर दोबारा पासा उछालने के बाद आया निशानेबाजी, जीत गए, एक और बारी लो। यानी अब आप खेल रहे थे किसी चीज़ पर निशाना लगाने का, तो वो आप जीत गए, अब आपको एक और टर्न मिलेगी, वो भी फ्री में। फिर दोबारा से डाइस उछाला, आपने डाइस उछाला तो आपके पास देखो क्या नंबर आ गया, 10 आ गया, तो ये 10 पे लिखा है पुलिस चौकी। आप जैसे ही 10 आया तो आप पुलिस चौकी के पास पहुंच गए, ठीक है। यहाँ पे कुछ नहीं करना, बस आप पुलिस चौकी के पास पहुंच गए। फिर से आपने डाइस उछाला तो आप आ गए 11 पर,
11 पर लिखा है कि वापस आप 12 पर जाओ। अब आपको कहाँ जाना है? 12 पर जाना है। 12 पर आए तो ये एक सेट सा बना हुआ है, चलिए कोई बात नहीं। फिर दोबारा डाइस उछालेंगे तो आप 13 पे आ जाएंगे। गुब्बारा खरीदो। अब आपको गुब्बारा खरीदना है, गुब्बारा खरीदने के लिए आपको पैसे देने हैं। फिर डाइस उछाला, फिर 14 आ गया, 14 पे कुछ नहीं है, खाली है। फिर डाइस उछाला, आप 15 पे आ गए तो यहाँ आपके पास बहुत सारे बलून आ गए। फिर आपने डाइस डाला, अगर आपका 16 आया तो खाली है। फिर 17 आया, खो गए, पुलिस वाले के पास जाओ। अब यहाँ पे भूल भुलैया में खो गए तो कहाँ जाएंगे? पुलिस वाले के पास, यहाँ पर पहुँच जाएंगे। अब आपको समझ आ गया गेम कैसे खेलना है। फिर आपने डाइस उछाला, फिर आपके पास आया 19, गेट बंद है, 2 बारी छोड़ो। अब आपको 2 बारी छोड़नी है। 2 बारी छोड़ने का मतलब है कि आप वापस से दो पीछे आ जाओगे, आप अपनी 2 टर्न किसी दूसरे को दे दोगे, फिर आपका गेम खत्म हो जाएगा। तो मज़ेदार गेम है ना ये हार्ट का गेम। क्या क्या करना है इसमें? सिर्फ एक डाइस होना चाहिए और खेलने वाले लोग होने चाहिए। जो जो यहाँ पर लिखा है आपको वो सब चीज़ें करनी है। इससे पहले आपको हिंदी की काउंटिंग आनी चाहिए, तभी आपको समझ आएगा कि आपके पास कौन सा नंबर आया है। डाइस में तो हमने इंग्लिश में 6 लिखा है, लेकिन यहाँ पे हम 6 कैसे ढूंढेंगे? यहाँ तो हिंदी के 6 लिखा हुआ है, इसीलिए आपको हिंदी वाली काउंटिंग भी आनी चाहिए। तो बच्चों यहाँ पर हमारा ये लेसन नंबर 4 कंप्लीट होता है, जिसका नाम था पत्ते ही पत्ते। उसमें हमने बहुत सारे पत्तों के बारे में पढ़ा था। तो आप इस वीडियो के बाद क्या क्या करोगे? बहुत सारा काम करना है। पहले तो आपको पत्ते ही पत्तों की रीडिंग करनी है, 1 बार 2 बार 3 बार, ताकि आपको रीडिंग करनी आ जाए। फिर उसके बाद आपको एक्टिविटी करनी थी कि आपको पत्ते सुखाकर पेस्ट करने थे। फिर उसके बाद आपको क्या करना था? याद करिए क्या करना था। पत्ते सुखा लिए हमने, उसको कॉपी में पेस्ट कर दिए। फिर उसके बाद हमारे पास कुछ क्वेश्चन आंसर्स थे, फिर वो करेंगे, हम कॉपी में लिखेंगे ताकि हमको याद आ जाए। फिर आपको पत्ते से पटाखा भी तो बनाने की एक्टिविटी करनी है, तो वो एक्टिविटी भी आप खुद से करके देखेंगे। उसके बाद इस लेसन में जितने भी क्वेश्चन आंसर्स आए हैं, आप उन सारे क्वेश्चन आंसर्स को कॉपी में लिख लेंगे ताकि आपको याद हो जाए। फिर लास्ट में आप खेलेंगे ये हार्ट वाला गेम। ये गेम आप किसी के भी साथ खेल सकते हो, भाई बहन फ्रेंड्स के साथ, किसी के भी साथ खेल लेना। तो बच्चों फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।